Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 6 Mathematics Chapter 12 Ratio and Proportion Episode 3. Students, अगर मैं आपको एक कंडीशन दे दूं और बोलूं राज परचेज 2 books for ₹24, find the price of 5 books. यानी राज मार्केट गया और वहां से उसने 2 बुक्स को परचेज किया 24 रुपीज में. अब आपको बताना है कि वैसी ही वो 5 बुक्स को कितने रुपए में परचेज करेगा. तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आई एम श्योर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे. कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स, कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स आपको पता है तो आप लिख दोगे ₹24 एंड देन आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 बुक. 1 बुक का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 24 डिवाइड बाय 2, यानी यहां से आपको मिलेगा 12 रुपीज. यानी 1 बुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 12 रुपीज. अब आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, तो ये हो जाएगा ₹12 इंटू 5 इक्वल्स टू आ जाएगा ₹60 और यही हमारा आंसर हो जाएगा. आप ऐसे ही निकाल दोगे. तो इस तरह से जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिस मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस मेथड को यूनिटरी मेथड कहते हैं. यूनिटरी मेथड का मतलब होता है सबसे पहले हमें कोई यूनिट पता था कि 2 बुक्स 24 की हैं, फिर हमने एक यूनिट के लिए निकाला, उसकी एक यूनिट के लिए जब हमने निकाला तो हमें 12 आ गया और उसके बाद हमने उसकी यूनिट को बढ़ा दिया और उसके बाद हमारा रियल आंसर आ गया. यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी एक यूनिट के लिए पहले निकालो और बाद में उसके रियल यूनिट के लिए आप निकालो, तो ऐसे मेथड को बोलते हैं यूनिटरी मेथड, जिसमें हम पहले 1 के लिए निकालते हैं और उसके बाद फिर हमें जितना चाहिए होता है उतने यूनिट के लिए निकाल लेते हैं. यानी यूनिटरी मेथड में हम ये कह सकते हैं कि द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स is known as unitary method. स्टूडेंट्स, वैसे तो यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आपके आंसर्स गलत हो जाते हैं. तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक एंड टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे, हर बार आपका सही आंसर आएगा. ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन ले लिया है. इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो यूनिटरी मेथड के आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे. चलो देखते हैं इसे. क्वेश्चन इज इफ द कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर इज 240 रुपीज, देन अगर 6 kg शुगर का कॉस्ट 240 रुपीज है, तब हमारे पास दो ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 kg शुगर, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मच शुगर विल बी परचेज फॉर 360 रुपीज. यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है 4 kg शुगर का कॉस्ट क्या होगा और सेकंड क्वेश्चन है कि 360 रुपीज में हम कितनी शुगर परचेज कर पाएंगे. ओके, जब हम यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें मेनली 2 यूनिट्स होती हैं. यानी कि एक यूनिट यहाँ पे होती है जिससे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक यूनिट को हम इक्वल के अपोजिट साइड में रखते हैं. फिर उस पहले वाली यूनिट का यूनिटरी मेथड हम लगाते हैं, उसको 1 यूनिट के लिए निकालते हैं, फिर उसको जो है ज्यादा के लिए निकालते हैं. जैसे इस क्वेश्चन में हम 6 kg है, हमारे पास 240 रुपीज है, यानी एक हमारे पास चीज है 6 kg एंड 240 रुपीज. तो अगर हम 6 kg को लेफ्ट में रख के यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करेंगे तो 240 हमारा लास्ट में आ जाएगा. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कभी भी गलती ना हो, इसके लिए आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि इसमें कितनी यूनिट्स दी हुई हैं. अगर एक बार हमने सारी यूनिट्स को फाइंड आउट कर लिया तो हमारा क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा. सबसे पहले हम रफली एक वर्क करते हैं. ये रफ वर्क आपके लिए टिप्स है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा. तो अभी सबसे पहले हम ए पार्ट इसका देख रहे हैं. ए पार्ट के लिए जब देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ 6 kg, यानी पहली एक यूनिट मिली हमें 6 kg, और देखते हैं शुगर इज 240 रुपीज, यानी दूसरी यूनिट मिली 240 रुपीज. एंड अब पहला पार्ट हम देखेंगे ए पार्ट, तो इसमें हमें एक यूनिट मिलेगी 4 kg शुगर का रेट बताना है. 4 kg शुगर का रेट मिसिंग है, यानी आपको 4 यूनिट्स में से 3 यूनिट दी हुई है और आपको एक जो यहाँ पे मिसिंग है उसको बताना है. तो हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, जो भी यूनिट हमें 2 बार दी गई है,
जो भी यूनिट हमें 2 बार दी गई है उसको हम लेफ्ट साइड में रख के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर हम जो यूनिट 1 बार दी गई है इसको लेफ्ट साइड में रख के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हम 240 रुपीज को लेफ्ट में रख के स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम 6 kg को लेफ्ट में रख के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब हमारा आंसर सही हो जाएगा। कैसे होगा चलो देखते हैं। 6 kg को क्यों रखेंगे, क्योंकि kg 2 बार दिया गया है, kg 6 kg एंड 4 kg। हमें क्वेश्चन में 2 टाइम्स kg दिया गया है, एक बार 6 kg एक बार 4 kg, तो यानी kg वाली यूनिट को 2 बार दिया गया है। तो ऐसी चीज को हम लेफ्ट में रख के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। नाउ स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर इक्वल्स टू ₹240। फिर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इक्वल्स टू ₹240 डिवाइड बाय 6। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा और 0 ₹40, यानी 40 रुपीज की 1 kg शुगर आ गई। ये जो 1 kg शुगर हम निकाल रहे हैं यानी 1 यूनिट के लिए निकाल रहे हैं, इसीलिए इसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। अब हमें जितने यूनिट के लिए चाहिए उतने यूनिट के लिए निकाल लेंगे। हमें चाहिए 4 यूनिट, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 kg शुगर, तो ये हो जाएगा ₹40 इंटू 4, यानी ये आ जाएगा हमारा ₹160, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा 160 रुपीज। देखो ऐसे क्वेश्चनों में स्टूडेंट सबसे पहले हम पहली यूनिट को जो है लेफ्ट में जो यूनिट रखी है उसको राइट साइड वाली यूनिट से डिवाइड करते हैं। यानी 1 यूनिट के लिए जब हम निकालेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे और 1 यूनिट से जब ज्यादा के लिए निकालेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले कोई भी चीज अगर हम 1 यूनिट के लिए निकाल रहे हैं तो डिवाइड करेंगे और उसके बाद 1 से ज्यादा के लिए निकालेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है हाउ मच शुगर विल बी परचेज फॉर ₹360। 360 रुपीज में हम कितनी शुगर परचेज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए अगर हम रफली लिखें तो हमारे पास पहली यूनिट है 6 kg। 6 kg में हमारे पास ₹240 रुपीज में 6 kg है, 240 रुपीज है। और सेकंड क्वेश्चन में हाउ मच शुगर विल बी परचेज फॉर ₹360, यानी हमारे पास इस बार है ₹360, यानी इस बार हमारा kg मिसिंग है। हमारे पास 4 यूनिट में से 3 यूनिट दी हुई है। अब जो ये 3 यूनिट दी हुई है इसमें देखो इस बार ₹2 टाइम्स दिया है और kg 1 टाइम दिया है। अगर हमें ₹2 टाइम्स दिया है तो इस बार क्वेश्चन हम रुपीज से स्टार्ट करेंगे। अगर हम kg से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए इस बार हम क्वेश्चन किससे स्टार्ट करेंगे, रुपीज से। क्यों, क्योंकि रुपीज को 2 टाइम्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे वेट ऑफ 240 रुपीज शुगर इज इक्वल्स टू 6 kg, यानी 240 रुपीज रिक्वायर्ड होंगे हमें 6 kg शुगर खरीदने के लिए। तो अब हम 1 रुपीज में कितनी शुगर परचेज कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा वेट ऑफ ₹1 शुगर। 1 रुपीज में कितनी शुगर हो जाएगी 6/240 kg, यानी 6/240 kg हम खरीद सकेंगे 1 रुपीज में। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और ये हो जाएगा 6 4 जा 24 एंड 0 ये हो जाएगा 1/40 kg। यहां से इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वेट ऑफ ₹360 शुगर। 360 रुपीज की शुगर कितनी हो जाएगी 1/40 इंटू 360 kg। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 9 जा 1 इंटू 9, यानी हमारे पास आ जाएगा 9 kg। यानी यहां से हमें हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इस केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम रुपीज से स्टार्ट ना करते kg से स्टार्ट करते तो फिर हमारा आंसर नहीं आ पाता। यानी ये जो गलती है जो आप लोग करते हो अक्सर वो यही है कि आपको ये नहीं पता होता है कि कौन सी यूनिट के साथ स्टार्ट करना है। तो हमेशा याद रखो ये ट्रिक है, रफली मैंने इधर साइड में लिख दी है। यानी आप सबसे पहले फाइंड आउट करो कि कौन सी यूनिट हमें दी गई है,
कितने बार। अगर केजी 2 टाइम्स दिया गया है, रुपीज 1 टाइम दिया गया है, तो आप केजी से स्टार्ट करो। अगर केजी आपको 1 टाइम दिया गया है, रुपीज 2 टाइम्स दिया गया है, तो फिर आप रुपीज से स्टार्ट करो। यानी लेफ्ट साइड की यूनिट अगर आप समझ गए तो फिर आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। लेफ्ट साइड में आपको वही रखना है जो आपको 2 टाइम्स दिया गया है, राइट साइड में दूसरा रखना है जो आपको 1 टाइम दिया गया है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स टेक अनदर एग्जांपल। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a car can travels 90 km in 3 hours. A part, how much time is required to cover 150 km? B part, find the distance covered in 2 hours. यानी ये क्वेश्चन भी हमने सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ले लिया है। अब आपको बताना है एक कार जो ट्रैवल कर सकती है 90 किलोमीटर 3 आवर्स में, उसे 150 किलोमीटर जाने में कितने आवर्स लगेंगे। पहले क्वेश्चन में आपको ये बताना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि 2 आवर्स में वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगी। आपको ट्रिक याद रहनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी थी। अगर हम ए पार्ट को लगाएं तो ए पार्ट के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन सी यूनिट दी हुई है। तो अगर हम इसमें फाइंड आउट करेंगे तो पहली यूनिट है 90 किलोमीटर और दूसरी यूनिट है 3 आवर्स। और अगर हम इसमें फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट में है 150 किलोमीटर और टाइम हमें निकालना है। यानी हमें यहां से पता चल गया है कि किलोमीटर वाली यूनिट हमें 2 टाइम्स दी हुई है और आवर्स वाली यूनिट हमें सिर्फ 1 टाइम दी हुई है। तो जो हमें 2 टाइम्स दी हुई है उसको हम लेफ्ट में रखेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलो शुरू कर देते हैं। तो ये हो जाएगा द कार कैन ट्रेवल्स 90 किलोमीटर in 3 hours. Then the car can travel 1 kilometer in 3/90 hours. आपको पता है सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 30 जा, तो ये जाएगा 1/30 आवर्स। यानी कार को 1 किलोमीटर जाने में 1/30 आवर्स लगेंगे। अब हम निकाल लेंगे हमारे रिक्वायर्ड किलोमीटर है 150, तो द कार कैन ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 1/30 इंटू 150 आवर्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इट बिकम्स 5 आवर्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहां से हमें ये पता चल गया कि कार को 150 किलोमीटर जाने में 5 आवर्स लगेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अगर इसी क्वेश्चन का हम बी पार्ट लें, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स, तो इसके लिए हम सबसे पहले सारी यूनिट्स को चेक करेंगे। हमारे पास यूनिट है 90 किलोमीटर एंड वी हैव सेकेंड यूनिट 3 आवर्स एंड वी हैव 2 आवर्स एंड वी हैव टू फाइंड द किलोमीटर। इस बार हमारे पास आवर्स 2 बार दिया हुआ है और किलोमीटर हमें फाइंड आउट करना है। यानी इस बार हम लेफ्ट साइड में आवर्स को रख के अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और 90 किलोमीटर हमारा राइट साइड में चला जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा द कार टेक्स 3 आवर्स फॉर 90 किलोमीटर। कार को 3 आवर्स लगते हैं 90 किलोमीटर जाने के लिए, तो 1 आवर में कितनी जाएगी। द कार टेक्स 1 आवर, 1 आवर्स में कितना जाएगी कार, तो ये हो जाएगा 90/3 किलोमीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 30 जा 90 हो जाएगा, यानी 30 किलोमीटर। यानी कार 1 आवर में जाएगी 30 किलोमीटर। इसको और ज्यादा आगे सॉल्व करेंगे तो द कार टेक्स, अब हमें कितने के लिए निकालना है, हमें निकालना है 2 आवर्स के लिए। तो 2 आवर्स फॉर 30 इंटू 2 किलोमीटर। 2 घंटे में कार कितनी दूर जाएगी, 2 घंटे में जाएगी 60 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है स्टूडेंट्स, आपको बस सारी यूनिट्स को फाइंड आउट करके लिखना है और जो यूनिट हमें 2 बार दी गई है उसको हम लेफ्ट साइड में रख के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और जो यूनिट हमें 1 टाइम दी गई है उसे हम राइट साइड में रखेंगे और हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ओके,
नाउ स्टूडेंट्स, आपको यूनिटरी मेथड प्रॉपरली समझ में आ गया होगा. But if you still have any confusion on this topic, then feel free to tell us. You can also follow us in Facebook and Twitter. Links are given in the description below. Thank you. Jai Hind.